नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल यही पेपर आपका जो है बीएससी बीकॉम में आपका आयोजित हुआ था। आज आपका पेपर लगा हुआ जो कि थर्ड मीटिंग में बीएससी वालों का और बीबीए वालों का भी आज ही शायद पेपर लगा हुआ है। सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी साबित होगी। ये क्वेश्चन पेपर पिछले साल का है, यही पेपर आपका उचित हुआ था। वैसे तो एमजेपीआरयू के कुछ जो कि अटैच जो कॉलेज हैं वे पेपर नहीं लाने देते हैं, लेकिन ये पेपर जो कि पिछले साल एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था जो कि ये बीएससी में आयोजित हुआ था, तो सभी विद्यार्थी इस पेपर को जरूर देख के जाएंगे। वैसे तो यूपी के बहुत सारे विश्वविद्यालय जो कि अपना पेपर करा भी चुकी हैं, उसकी मैंने आंसर की भी अपलोड कर रखी है। आप चाहे तो एक दो वीडियो उसको भी देख लेना है, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर जो है इन्हीं दो तीन वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएगा। पेपर आपका बरेली विश्वविद्यालय का इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आएगा। इसमें बच्चों 100 आपके क्वेश्चन भी जो है पूछे जाएंगे। ये पेपर आपका एनालिटिकबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का है। 5 सेमेस्टर में यही पेपर आपका आयोजित कराया जाता है। पहला इसका क्वेश्चन दिखेगा कि कंप्यूटर क्या है भैया, तो सूचना और डेटा ये दोनों है। इसमें का लगाओ सी। अगला क्वेश्चन फिर आपके कंप्यूटर क्या है, ये डेटा सूचना दोनों है, एक ही चीज़, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो मस्तिष्क होता है भैया सीपीयू होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क भैया सीपीयू कहलाता है। इसमें का डी ऑप्शन। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। अगला ऑप्शन देखो, जैसे कि रूपरेखा घर से संबंधित, इसी पर जो कंकाल है ये शरीर से संबंधित है। अगला ऑप्शन भी आपका है कि जैसे कि डी ई को उन्होंने जो है 10 लिख दिया है, तो एच आई को आप जो है क्या लिखोगे। सबसे पहले उन्होंने किया क्या है देखो, सबसे पहले इन्होंने जो किया है, डी आपका जो है और ई है। डी आपका आता है बच्चों 4 नंबर पे, ई आपका आता है 5 नंबर पे, तो दोनों का गुणा कर दिया है। तो जो है 5 चौक कहोगे 20, 20 का क्या किया इन्होंने, 2 से जो है भाग दे दिया है, तो कितना आएगा कहोगे 10 आएगा। तो ये किया इन्होंने। अब हम भी वही चीज करेंगे एच आई में। एच आपका और आई, एच आपके कितने नंबर पे आता है, तो कहोगे 8 नंबर पे। आई आपका 9 नंबर पे आता है, तो कितना होता है, तो कहोगे 9 72 होता है। कितना 72, 2 से काट दो भैया, 2 तय 6, 2 तय 6, 2 छंग 12, कितना आया कहोगे 36। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन पे देखो, जैसे कि माइट को इन्होंने NCW लिख दिया है, तो APE को आप जो है क्या लिखोगे। सबसे पहले उन्होंने किया क्या है इसको समझो, तो MA और T, तो M को इन्होंने N लिख दिया है, ए को इन्होंने जो है क्या लिख दिया है, C लिख दिया है, और टी को जो है इन्होंने W लिख दिया है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने क्या किया है बच्चों, पहले में प्लस का 1 किया है, दूसरे में प्लस का 2 किया है, तीसरे में प्लस का जो है 3 किया है। तो यही चीज़ आपको भी कर लेना है। तो इसको जब आप करोगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, तो कहोगे बन जाएगा पहला ए से आपका बी हो जाएगा, जो कि एक ही जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है पी, क्यों आर आपका ये हो जाएगा। इसका ई में 3 जोड़ना है, EFGH, तो इसमें कौन सा हो जाए भैया, इसमें का BRH, इसमें लगाओ सी। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे कि मुस्कान हंसी से संबंधित, उसी पर जो गर्म है ये उष्म से संबंधित है। गर्म ये किससे संबंधित है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का आप उष्मा से लगाइएगा। इसमें का जो राइट होगा आपका, इसमें का सी है। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर है, जैसे कि 50 का उन्होंने जो है 65 लिख दिया है, उसी प्रकार 101 को जो है आप क्या लिखोगे आपको बताना है, ठीक है। तो 101 को आप क्या लिखोगे, इसमें देखो, तो 101 को जब आप लिखोगे, दोनों संख्याओं को जोड़, जो कि 10 दिया हुआ है, प्लस का 1 करके हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर इसका कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो कहोगे जो है जो कि 11 का स्कोर हो जाएगा, तो 11 का स्कोर कितना होता है, 121 होता है, और प्लस का 1 जो कि 122 हो जाएगा, तो इसमें 122 लगाइएगा। फिर आपका है जैसे कि बैंक, मुद्रा से संबंधित जो परिवहन है, ये माल सामान से संबंधित है, इसमें का राइट होगा आपका बी। फिर आपका अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि जैसे कि जंगल जो कि चिड़ियाघर से संबंधित है, उसी प्रकार जो समुद्र है मछली घर से संबंधित है, इसमें का डी है। दर्जी जैसे कि ड्रेस से संबंधित है, इससे बढ़ाई जो है ये फर्नीचर से संबंधित है। इसमें का पहला, सबसे पहला ब्राउजर कौन सा है, तो कहोगे जो है मोज़ेक है।
इसमें का सी ऑप्शन, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। फिर आपका है कि www संबंधित है, कहोगे इंटरनेट से, इसमें का पहले कंप्यूटर का नाम क्या है, कहोगे अबेकस है, इसमें का पहला। ठीक है, ये चार्ल्स बेबेज ने इसको विकसित किया था। इसमें का पहला। HTTP में क्लाइंट से सर्वर को भेजा जाने वाला जो संदेश होता है उसको हम रिक्वेस्ट कहते हैं। इसमें का बी, 15 का जो राइट होगा आपका बी। फिर है कि वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए हम भैया रिफ्रेश करते हैं ना। इसमें का तीसरा है लॉगिन नाम पासवर्ड के सत्यापन को किसके रूप में जाना जाता है, उसको हम ऑथेंटिकेशन के नाम से जानते हैं। इसमें का सी, इसमें का 17 का सी है। फिर 18 नंबर है साइबर स्पेस शब्द किसने दिया था, तो विलियमसन जो है गिब्सन ने इनको ये जो शब्द दिया था 1982 में। ठीक है, गिब्सन महोदय ने। इसमें का सी है। फिर है पहला हैकर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस जो स्थान पर आयोजित किया गया था, तो कहोगे ढपकान किया गया था, जो कि 1993 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपका कि वेब पेज पर तस्वीर और वीडियो को देखने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है, कहोगे मल्टीमीडिया टूल। इसमें का बी। फिर है इंटरनेट पर सुरक्षित रहने के लिए कौन सी उपकरण सबसे उपयोगी होती है, आपको बताना है। इसके लिए सबसे उपयोगी जो होता है तो रहता है अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसमें का लगाओ तीसरा। वेबसाइट के लिए सुरक्षा प्रमाण पत्र क्या है, तो कहोगे SSL है। इसका फुल फॉर्म बच्चों होता है सिक्योर जो कि सॉकेट्स लेयर। इसमें का पहला। फिर है वेबसाइट के लिए एक नया टैब कैसे जो खोला जा सकता है, आपको बताना है। तो इसके लिए Ctrl+T का उपयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, इसमें का पहला ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि Ctrl+ जो N होता है भैया, Ctrl+N जो होता है ओपन ए न्यू ब्राउजर विंडो, ना कि ये कोई टैब खोलने के लिए। जब न्यू टैब की बात करेगा तो आपको Ctrl+T आपको लगाना है। फिर है वेबसाइट का पूर्ण रूप क्या होता है, आपको बताना है। तो वेब पेज होता है। इसमें का पहला। 24 का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन की ईमेल क्या है, तो इंटरनेट पर संदेश को भेजने का एक तरीका है। 25 का सी। फिर 26 नंबर आपका क्वेश्चन की ईमेल संदेश को किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, तो HTML के रूप में। इसमें का लगाओ पहला। फिर ईमेल संदेश किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, ईमेल में BCC का उपयोग किस लिए किया जाता है, आपको बताना है। तो किस लिए किया जाता है। 27 की हम बात करें तो कहोगे गुप्त संदेश के लिए। इसमें का डी। साइबर आक्रमण ये क्या है, तो आपको बताना। तो देखो साइबर आक्रमण इंटरनेट पर अवैध पहुंच भी है और वायरस और मालवेयर का प्रसार भी है, अनाधिकृत डेटा अपवाद भी है, ये सभी इसमें का डी। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन की किसका मतलब होता है कि फेक न्यूज, यानी जाली खबरों का जो समूह होता है ये आपका फेक न्यूज कहलाता है। फेक न्यूज का दुष्प्रभाव क्या हो सकता है, आपको बताना है। तो इसका जो प्रभाव बच्चों हो सकता है वो आपका है कि न्यूज विश्वासहीनता हो सकती है, उसमें लोग विश्वास नहीं करेंगे न्यूज के ऊपर जब खराब न्यूज यानी जो कह सकते हो फेक न्यूज रहेगी। इसमें का सी। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिप्टोग्राफी ये क्या है, आपको बताना है। क्रिप्टोग्राफी ये क्या है, कहोगे भैया डेटा इंक्रिप्शन है। इसमें का भी। फाइशिंग शब्द का उच्चारण क्या है, फिशिंग है। इसमें का लगाओ पहला। फिर है डेनियल अटैक किसका उदाहरण है, आपको बताना है। डेनियल अटैक किसका उदाहरण है, तो कहोगे नेटवर्क जो एरर की। इसमें का सी। 33 का सी है साइबर सुरक्षा क्या है, आपको बताना। तो कहोगे डेटा की सुरक्षा है। 34 का बी। फिर आपका है गूगल की स्थापना कब हुई भैया, तो 4 सितंबर 1998 में। ठीक है, इसमें का पहला। फिर आपका है जो कि 36 नंबर है गूगल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो माउंटेन न्यू कैलिफोर्निया में। इसमें का डी। ठीक है, 36 का डी है। फिर 37 नंबर क्वेश्चन की गूगल के संस्थापक कौन है, तो लैरी पेज और सर्जे बिन ये दोनों भी इसके संस्थापक हैं। तो इसमें का दोनों राइट है, ए व बी। अगला क्वेश्चन क्या आपका गूगल का मुख्य वेब यूआरएल क्या है, तो www.google.com है। इसमें का पहला। गूगल क्रोम में नई टैब के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है,
आपको बताना है। देखो यहाँ से नई जो है टाइप की ये बात कर रहा है, तो नी के लिए कंट्रोल प्लस आप टी लगा दो, पूर्णतः राइट रहेगा। ठीक है, ठीक है। गूगल क्रोम की बात करें, इसमें रहेगा पहला 39 का पहला है कंट्रोल प्लस टी। फिर आपका 40 नंबर क्वेश्चन की मोजाइला फायरबॉक्स, ये क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। इसमें का पहला गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउज़र है ये भी। इसमें का भी गूगल क्रोम का विकास किस कंपनी ने किया? कहोगे गूगल ने ही किया है। इसमें का बी है। 43 नंबर क्वेश्चन की गूगल क्रोम का पहला संस्करण किस वर्ष जारी किया गया था? तो कहोगे 2008 में। कब कहोगे? 2008 में। इसमें का भी ईमेल में सीसी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो प्राइमरी कांटेक्ट के लिए। इसमें का भी यदि जो है रोज को इन्होंने जो है टी क्यों यूजी के रूप में लिख दिया, तो उसी कोड भाषा में बिस्कुट को आप क्या लिखो? देखो टी जो है आर को टी लिखा इन्होंने, तो पी क्यों आर एस टी, मतलब प्लस का 2 इन्होंने जोड़ा है। तो जब आप बी में प्लस का 2 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? सी और डी हो जाएगा। बिल्कुल। अगला देखो, फिर सभी में प्लस का जो है इन्होंने क्या जोड़ा? ई एफ जी, लास्ट में फिर सभी में प्लस का 2 ही जोड़ा है। अब टी में जोड़ दो टी यू वी, तो लास्ट में देखो वी। बिल्कुल, इसमें का दूसरा राइट होगा, प्लस का 2 सभी में जोड़ा गया है। 45 का जो राइट बच्चों हो जाएगा, इसमें का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे देखो, यहाँ से दिया हुआ है, इसको आपको अर्थ के रूप में इसको सही से आपको व्यवस्थित करना है, जैसे कि भोजन पकाना और जो है पचाना, चबाना और खाना। तो इसका क्या हो जाएगा राइट? आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले भोजन आप जो है क्या करोगे? भोजन को तैयार करोगे, मतलब उसको क्या करोगे? पकाओगे। ठीक है, तो भोजन को सबसे पहले भोजन आ जाएगा आपका, उसके बाद जो है भोजन, उसके बाद आप पकाओगे, उसके बाद जो है उसको आप खाओगे, उसके बाद क्या करोगे? आप खाओगे, उसके बाद क्या है? उसको चबाओगे, उसके बाद जो है पचाओगे। 3, बिल्कुल, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन देखो, 47 नंबर है, जैसे कि पेड़ पौधा फर्नीचर बीज और जो है लकड़ी। तो इसको व्यवस्थित करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? देखो इसको भी देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आपका क्या आएगा? कहोगे जो है बीज आएगा सबसे पहले, उसके बाद आपका जो कि पौधा भी होगा, पौधे से फिर पेड़ आप जो होगा, उसके बाद जो है पेड़ से लकड़ी होगी, फिर लकड़ी का जो है फर्नीचर बनेगा। बिल्कुल, इसमें देखो भैया कौन सा है? कहोगे पहला है। बिल्कुल। अगला देखो 48 नंबर, डॉक्टर, बुखार, दवा, इन्फेक्शन और आराम। तो इसमें का कौन सा सही भैया? इसको सही व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपको भैया इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन आपको है। उसके बाद आप क्या करोगे? इन्फेक्शन हुआ आपको, फिर बुखार आपको हो जाएगा, उसके बाद आप जो है आपको डॉक्टर को आप बुलाओगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपको आराम मिलेगा, डॉक्टर में आएगा, उसके बाद जो है आप जो है दवा लोगे। इसमें का लगाओ, हाँ, इसमें का पहला पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है, दही, घास, मक्खन, दूध और गाय। तो इसको व्यवस्थित करो भैया, करो उसको व्यवस्थित। तो कहोगे भैया सबसे पहले आपकी गाय होगी, गाय फिर क्या करेगी? घास को खाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है गाय दूध देगी, दूध से फिर दही बनेगा। इसमें देखो पांचवा, मतलब जो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। अगला ऑप्शन भी आपका है, प्राथमिक मेमोरी किसे कहा जाता है? आपको बताना है। तो कहोगे रैम को। 50 का राइट है बी ऑप्शन। सर्वर कंप्यूटर का प्रमुख उपयोग क्या होता है? आपको बताना है। तो डेटा संग्रहित करना, सेवाएं प्रदान करना, गेमों को चलाना, ये सभी। इसमें का डी लगाओ। फिर 52 नंबर है, कंप्यूटर मेमोरी की प्रमुख जो किस्म क्या है? तो कहोगे रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम है। इसमें का पहला लगाओ। फिर एक कंप्यूटर मेमोरी की गति किस इकाई में मापी जाती? कहोगे हर्ट्ज में मापी जाती है। इसमें का पहला। प्राथमिक स्टोरेज किसे कहा जाता है? तो कहोगे रैम को। इसमें का पहला लगाओ भैया। फिर है पेन ड्राइव को भी जो है क्या नाम दिया जाता है? तो कहोगे सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें का बी है। कैश मेमोरी कितने प्रकार की होती है भैया? तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, L1, L2, L3। इसमें का बी। फिर यदि आप जो है 1 से 100 तक के
अंकों को जो लिखने बैठते हैं तो 3 के अंकों को कितनी बार लिखोगे, तो भैया 20 बार। सभी संख्याओं को एक, चाहे वह 2 हो, 3 हो या फिर 4 हो, सभी को 20 बार आप लिखोगे। इसमें का सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो कि श्यामा ने कहा, श्यामा ने क्या कहा कि राजीव के पिता, राजीव के पिता, इनके पिता के पिता, पिता के पिता उनके पिता है, उनके पिता है किसके, श्यामा के। अब कह रहा है कि राजीव से जो है श्यामा का संबंध क्या है। भैया राजीव, श्यामा जो है उसकी बुआ लगेगी, ठीक है, इसमें लगाओ बिल्कुल, मतलब इसके पापा की बहन होगी ना, तो श्यामा इसकी बुआ लगेगी। इसमें क्या होगा आपका तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि है 59 नंबर क्वेश्चन। ए और बी, ए व जो बी है ये क्या है, श्रीमती सी के बेटे हैं। किसके, ये सी के बेटे हैं दोनों, चलो ठीक है। और डी जो है ए की पत्नी है, डी कोई है, ये ए की पत्नी है, चलो ठीक है। ई जो है बी की पत्नी है, ठीक है। तो सी और डी का संबंध क्या है, देखो सी व डी का संबंध क्या है आपको बताना है। तो भैया उसकी सास लगेगी, इसमें का पहला लगाओ क्योंकि ये महिला है, तो 59 नंबर क्वेश्चन का उसकी सास लगेगी। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है आपका 60 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी कोड भाषा में रोड को ये लिख दिया जाए तो उसी कोड भाषा में स्वान को आप क्या लिखोगे, आपको बताना है, ठीक है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का देखो इसमें क्या आपको करना है। तो रोड से जो है इन्होंने जो रोड था इसको यू लिखा है, आर लिखा है, डी लिखा और जी लिखा। इसको देखो आर से यू हुआ है, क्या हुआ इसमें प्लस का 3 हुआ है, आर एस टी यू, तो सभी में प्लस का 3 हुआ है, तो आप भी प्लस का 3 कर दो भैया। तो इसमें जब प्लस का 3 करोगे तो आपका बनेगा वी जेड डी क्यू, इसमें का पहला, इसमें का पहला है। फिर 61 नंबर आपका क्वेश्चन कि ए क्या है, बी का पति है। ए क्या है, हस्बैंड है किसका, बी का, चलो ठीक है, इस तरह से लिखो। ए क्या है, हस्बैंड है बी का। और बी जो है सी की बेटी है, बी किसकी बेटी है, सी की है। तो सी और ए का क्या जो है संबंध आपको बताना है। देखो सी क्या है, उसकी सास है, किसकी, ए की, इसमें का बी। 61 नंबर क्वेश्चन का जो राइट बच्चों हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि सी ए का से क्या संबंध है, देखो देखो यहां से बेटी है, तो इसमें जो है इसकी बेटी है, बी क्या है, सी की बेटी है। अब भैया इसमें सी बेटी तो है, अब पता नहीं है इसमें पुरुष का उन्होंने उल्लेख नहीं किया है, अब इसका जो है सास होगी या फिर ससुर होगी। बी जो है सी की बेटी है, माँ की भी बेटी हो सकती है, तो इसमें जो है आप ससुर लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा। चलो अगला देखो, यदि जो है एक्स जो है क्या है, वाई का भाई है, ठीक है। और बी जो है ए का भाई है, बी क्या है, ए का भाई, चलो ठीक है। और ए क्या है, एक्स की माँ है, ए क्या है, एक्स की माँ है भैया ए। और ए क्या है, बी का भाई है, ये कोई बी है इसका भाई है, चलो ठीक है। तो बी और वाई का क्या संबंध है, देखो ये आपस में भाई, तो इसका जो है क्या लगेगा, मामा लगेगा, ठीक है। इसकी माँ का भाई है, जाहिर सी बात भैया मामा लगेगा, इसमें का सी लगाओ मामा। यहाँ से देखिएगा ये जो क्वेश्चन आपका है इसमें आपको सभी को व्यवस्थित कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है, जैसे कि कौन सी 2 पुस्तकें पुरानी, राजपत्र, और जिनकी जो है कह सकते हो जो कि जिल्दें नीली हैं, तो इसमें कौन कौन सी हो जाएंगी, इसको सभी को आपको व्यवस्थित कर लेना है, फिर इसको आसानी से आप जो है सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें ए और जो है इसमें जो हो जाएगा पहला बी वाई 63 का। फिर 64 नंबर आपका क्वेश्चन कि कौन से जो है राजपत्र पुरानी पुस्तक है, तो पुरानी पुस्तकों में बच्चों आपकी जो आ जाएगी ई आ जाएगी। और नीली जिल्द वाली पुस्तक विधि जो है रिपोर्ट कौन सी है, तो कहोगे सी है। फिर है लाल जिल्द वाली कौन सी पुस्तक जो है रिपोर्ट है, तो कहोगे ए है। उसके बाद है कौन सी लाल जो है जिल्द वाली राजपुत्र नई पुस्तक है, तो कहोगे भैया एफ है। फिर MS वर्ड में वर्ड स्क्रीन क्या है आपको बताना है, तो कहोगे एक सामान्य डिस्प्ले है,
इसमें का डी, 68 का डी। फिर आपका है एक्सेस कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो कहोगे डेटाबेस सॉफ्टवेयर, इसमें का सी। फिर आपका है 70 नंबर क्वेश्चन के टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग होता है, तो कंट्रोल प्लस जो है इसमें एक्स का, ठीक है, इसमें का सी। फिर है किस फंक्शन कुंजी का उपयोग करके आप पहले जो है पार्ट्स संदर्भ संदेश को खोज सकते हो, तो F3 का। फिर है खोज पैनल के लिए सटीक विकल्प कौन सा है, तो कहोगे खोज पर क्लिक ऑन सर्च, इसमें का लगाओ सी है। माइक्रोज क्या है, टाइपिंग टूल्स है, इसमें का लगाओ पहला। फिर यहाँ से ये क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है कि जैसे जो पी है आर का पिता है, किंतु आर क्या है, उसका पुत्र नहीं है, मतलब उसकी पुत्री होगी, ठीक है। और टी जो है आर की पुत्री है, और यू जो है पी की पत्नी है, क्यू जो है आर का भाई है, एस जो है क्यू का पुत्र है, और वी जो है क्यू की पत्नी है, और डब्ल्यू जो है वी का पिता है। तो इस तरह से व्यवस्थित करके आपको इसको सोल्व करना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि एस की जो है दादी कौन है, तो कहोगे यू है। अगला देखो फिर है यू का पुत्र कौन है, यू का पुत्र जो है कौन है, तो कहोगे क्यों है, इसमें का पहला। फिर है क्यों का ससुर कौन, इसमें लगेगा कहोगे डब्ल्यू। आर की भाभी कौन है, आपको ये बताना है, तो कहोगे वी हो जाएगा, इसमें का बी। फिर है टी का चचेरा भाई कौन है, तो कहोगे एस। तो इस तरह से आपको व्यवस्थित कर लेना, तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने से दूसरा दस्तावेज खुलता है उसको हम हाइपरलिंक कहते हैं, इसमें का डी। फेक न्यूज का दुष्प्रभाव हो सकता है, तो कहोगे न्यूज विश्वासहीनता, इसमें का सी। गूगल जो है डॉक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो कहोगे भैया गूगल के द्वारा ही, इसमें का पहला। फिर है गूगल डॉक्स में किसकी वाक्यांश या शब्दों को कैसे जो है चुना जाता है, तो कहोगे जो है डबल क्लिक करके, इसमें का बी है। फिर है ईमेल में संदेश की पहचान करने के लिए कौन सा घटक होता है, तो उसके लिए जो घटक होता है ईमेल विषय का, इसमें का बी। ईमेल संदेश के लिए विषय क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए जो होता है बच्चों वो आपका होता है ईमेल का विषय, इसमें कभी बी ही लगाइएगा, 84 का। फिर 85 नंबर है कि गूगल क्रोम का ब्राउजर इंजन का नाम क्या है, तो ब्लिंक है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि गूगल की सर्च इंजन का नाम क्या है, तो गूगल सर्च है, इसमें का सी है। डक डक डो का स्लोगन क्या है, तो विश्वसनीयता पहले, इसमें का बी है। फिर है डक डक डो जो है किस देश की कंपनी है, तो कहोगे अमेरिका की। किस देश की है, कहोगे अमेरिका की, इसमें का डी है। डाउनलोडिंग क्या है, तो एक्सट्रैक्टिंग डाटा फ्रॉम द वेबसाइट, इसमें का बी, यानी वेबसाइट से डाटा लगाना। फिर है डाउनलोडिंग में सभी वेबसाइटों पर सर्वाधिक उपयोग होने वाला फॉर्मेट कौन सा, तो कहोगे पीडीएफ का है, इसमें का पहला। डाउनलोडिंग के दौरान कौन सी जगह सर्टिफिकेट आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड होती है, तो कहोगे डाउनलोड फोल्डर में, जिसको हम टेम्प फोल्डर भी कहते हैं, इसमें का बच्चों होगा बी ऑप्शन। फिर आपका है कैसे जो है साइबर अपराधी अपराध जो है करते हैं, तो कहोगे सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से भी, साइबर चोरी, ये सभी के माध्यम से, इसमें का डी। 92 का डी ऑप्शन। 93 की मालवेयर क्या होता है, तो कहोगे कंप्यूटेशनल जो है वायरस होता है, इसमें का पहला है। क्या फिशिंग और स्पैमिंग एक ही चीज़ है, नहीं, देखो जो फिशिंग है, जो स्पैमिंग है, ये क्या है, ये अलग अलग दोनों चीज़ है। ये क्या है, ये दोनों जो है अलग अलग चीज़ है। कैसे अलग अलग चीज़ है, देखो जो स्पैमिंग होती है इसमें बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ताओं को अनचाहे, मतलब अब जिसको जान नहीं होता आपको ईमेल भेजा जाता है, ठीक है, विज्ञापन का प्रचार के लिए। जबकि फिशिंग क्या है, एक साइबर हमला है जिसमें जो है हमलावर संवेदनशील जानकारी जैसे कि लॉगिन और जो है क्रेडिफिशियल या फिर वित्तीय विवरण कहता है कि आपकी लॉटरी लगी है, आप मुझे ये भेज दीजिए, इस तरह के संदेश आपको जो है दिखाता है। तो दोनों एक जैसे नहीं भैया, इसमें अंतर है, इसमें का लगाओ बी। पहला जो है माइक्रो प्रोसेसर था, तो इंटेल जो है जिसको जो कि 1404 है, जो कि 1971 में विकसित हुआ था। फिर है कि सीडी में कौन सी तकनीकी प्रयोग होती, कहोगे लेजर, इसमें का डी। कोड रेड एक प्रकार है, कहोगे एंटीवायरस का, ठीक है। अगला ऑप्शन पे आपका 98 के किस कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर की खोज की है, तो इंटेल ने की है, किसने, इंटेल ने, इसमें का राइट आपका होगा
बी ऑप्शन। वाईफाई हैकिंग क्या है? तो एयर हैकिंग है। इसमें का पहला फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको बता दूं, पेपर आपको ले आना है अपना, और पेपर इस नंबर पे आपको अपना सेंड कर देना है 8734840090 पर, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। आपको भी एक आइडिया लगेगा कि कितने परसेंट गोला अपनी जो है सही मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। अब देखो, डॉक्यूमेंट में अंतिम क्रिया के बाद जो कि विंडो जो है करने की शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल प्लस जो है जेड है, इसमें का सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, और रीडो करने का कंट्रोल प्लस वही है, कट करने के लिए कंट्रोल प्लस जो है एक्स। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, बच्चे सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों को देख ले, जो कि यही इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।